अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा इस टॉपिक पर है कि अक्सर औकात हमें किस्मत का पहिया घुमा फिरा कर फिर वही लाकर खड़ा कर देता है जहां से हमने चलना शुरू किया था। और सबकी जिंदगी में ऐसा किस्सा होता ही है, क्योंकि इंसान जो चाहे कर ले लेकिन अपनी किस्मत बदल नहीं सकता। आज का किस्सा इसी बात पर है। एक भाई ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे थे शादी के लिए। बहुत सारे रिश्ते देखे, बहुत जगह बात चलाई, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। फिर एक दिन ऐसी लड़की के घर गए जहां बात बन गई और दोनों घराने उस रिश्ते पर राजी हो गए और मुझे भी लड़की पसंद आ गई थी और इस तरह हमारी बात पक्की हो गई। ठीक है, उसके बाद में जब हम घर आए तो मेरी बहनों ने मुझे घेर लिया और मुझसे कहने लगे कि भाई बाकी तो सब ठीक है, लेकिन वो लड़की थोड़ी मोटी लग रही है, आपके साथ अच्छी नहीं लगेगी, आपकी जोड़ी जरा नामुनासिब लग रही है। फिर हुआ यूं कि उसके बाद से उन्होंने बार बार मुझे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया, मुझे छेड़ना शुरू कर दिया और इतना छेड़ा, इतना परेशान किया कि मैंने परेशान होकर बहनों से कह दिया कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो फिर मत करो रिश्ता, लेकिन किसी की बेटी को बुरा तो मत कहो। और शायद हमको यह सुनने में आया कि लड़की वालों ने भी मेरी उम्र पर एतराज किया था, क्योंकि मेरी उम्र उस वक्त 35 यानी 35 साल की थी और लड़की की उम्र 25 साल की थी। अब हुआ यूं कि जहां पर रिश्तेदारी की बातें चल रही थी, शादी की बातें चल रही थी, अचानक सब खत्म हो गया। फिर दोनों खानदानों ने दोबारा रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। लड़की वालों ने लड़का तलाश करना शुरू कर दिया, हमने लड़कियां तलाश करनी शुरू कर दी। अब मेरी जिम्मेदारी तो बहनों ने ले ली थी। अब वो हर तरह की कोशिशें कर रही थी कि मेरे लिए दुबली पतली खूबसूरत और अच्छी लड़की तलाश करे, लेकिन जहां भी बात करते कोई ना कोई मसला आ जाता और बात खत्म हो जाती। देखते ही देखते 7 साल अच्छा रिश्ता ढूंढने में निकल गए। आखिर को मैंने तंग आकर कह दिया कि अब छोड़ो, मुझे शादी नहीं करनी है, शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। अब तो मेरी बहनें भी शर्मिंदा हो गई थी, अब तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा था। अब तो वो ये कहने लग गई कि भाई सब किस्मत की बात है, सब अल्लाह के इख्तियार में है, जैसे शायद पहले कुछ अल्लाह के इख्तियार में था ही नहीं, नौज़ुबिल्लाह। अब हुआ ये, किस्मत का खेल देखिए और अल्लाह की कुदरत देखिए कि 7 साल बाद घूम फिर कर फिर वही रिश्ता हमारे घर में दोबारा आया, जिस लड़की को मेरी बहनों ने मोटी मोटी कहकर ठुकरा दिया था और लड़की वालों ने मेरी उम्र ज्यादा होने की शिकायत की थी, उस पर एतराज किया था। अब किस्मत ने हमें वही लाकर खड़ा कर दिया जहां हम पहले थे। अब उस लड़की की उम्र 32 साल और मेरी 42 साल हो गई थी। अब दोनों खानदान ने बिना कुछ कहे, बिना किसी एतराज के और बिना किसी चू चरा के शादी के लिए हाँ बोल दिया। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था और हमारी शादी हो गई। अब शादी को 3 साल हो गए हैं और मेरी वही मोटी वाली बीवी, जो मेरी बहनों की अब फेवरेट भाभी बनी हुई है, जिन्होंने मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया था और शादी से इनकार किया था और कहा था कि भाई उसकी जोड़ी आपके साथ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा भी लगता हूं और बहुत खुश भी हूं। और वो भाई अपनी रुदात सुनाते हुए, अपनी कहानी सुनाते हुए अपना मकसद बताता है कि शादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरा करने के लिए है और इसी नीयत से हम दूल्हा या दुल्हन को तलाश करें, लड़का और लड़की को तलाश करें, उसके अखलाक देखें, उसकी दीनदारी देखें। दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की कोई दुकानों में सजाने की चीज नहीं है, कोई शो पीस नहीं है। जब भी लड़का लड़की तलाश करने के लिए जाए
तो सिर्फ दीनदारी देखें, उनके अखलाक देखें। और हमारे समाज में ये जो बारीकी से देखने की जो गंदी आदत लगी हुई है, गंदी लत लगी हुई है कि खूबसूरती देखते हैं, माल देखते हैं, जाहो जलाल देखते हैं, खानदान देखते हैं, रुतबा देखते हैं और जहेज की लालच होती है। इन्हीं गंदी आदतों की वजह से आज हमारे समाज और हमारे मुआशरे के अंदर हजारों नहीं लाखों लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां बिन बियाहे घर में बैठे हुए हैं और शादी को तरस रहे हैं और जिना के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं। और उनके गुनाहों में हम एज अ मुआशरा, एज अ समाज, हम भी उसमें शामिल है। वो सारे गुनाहों में हमको भी गुनाह मिलने वाला है। अल्लाह ताला हमको माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस किस्से से आपको कुछ ना कुछ सबक जरूर सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।